हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत द्वितीय पाठ रघु कौत संवाद नामक पाठ की व्याख्या करेंगे। पाठ का नाम है रघु कौत संवाद, अर्थात राजा रघु और ऋषि कौत्स के बीच में हुई बातचीत। तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं जो पाठ के विषय में दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से संकलित है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु शिष्य अर्थात वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद वर्णित है। कौत्स वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा रूप में मानने पर भी कौत्स की निरंतर प्रार्थना से रुष्ट होकर वर्तंतु से गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। कौत्स विश्वजीत नामक यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आता है, परंतु महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में सुवर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कौत्स को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कौत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश में यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो इसका पाठ परिचय था। अब हम श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तम अध्वरे विश्वजीति क्षितिशम निशेष विश्राणित कौश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौश प्रपेदे वर्तंतु शिष्य। तम उसको अध्वरे यज में, विश्वजीत नामक यज में, क्षितिशम राजा, निशेष रिक्त, विश्राणित दान देने के कारण, कौश माने खजाना, जातम हो गया, उपात विद्यो विद्या ग्रहण किए हुए, गुरु दक्षिणार्थी गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा रखने वाला, कौश प्रपेदे पहुँचा, वर्तंतु शिष्य वर्तंतु का शिष्य। ये तो इसका शब्दार्थ था। अब इसकी व्याख्या करते हैं। विश्वजीति अध्वरे की विश्वजीत नामक यज्ञ में, निशेष माने रिक्त, विश्राणित दान देने के कारण, कौश खजाना जातम हो गया, कि दान देने के कारण रिक्त खजाना जिसका हो गया, ऐसे तम क्षितिशम उस राजा के पास, वर्तंतु शिष्य वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स विद्या ग्रहण किए हुए, गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा रखने वाला प्रपेदे पहुंचा। दोबारा देखते हैं। विश्वजीत नामक यज्ञ में दान देने के कारण रिक्त हो गया खजाना जिसका, ऐसे राजा के पास विद्या ग्रहण किए हुए, गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा रखने वाला वर्तंतु का शिष्य कौत्स पहुंचा। एक बार और देखिए। विश्वजीत नामक यज्ञ में दान देने के कारण रिक्त हो गया खजाना जिसका, ऐसे राजा के पास विद्या ग्रहण किए हुए, गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा रखने वाला वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौत्स पहुंचा। अब आगे चलते हैं। स मृण्मय वीत ऋणमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घम अनर्घशील श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश प्रत्यय उज्जगाम अतिथिम आतिथ्य। स वह मृण्मय मिट्टी से बने हुए, वीत माने रिक्त, ऋणमयत्वात् सोने के पात्र में निधाय रख करके, अर्घम अनर्घशील पूजा की सामग्री, श्रुत प्रकाश है जिसने वेद को सुना हुआ है,
यश सा प्रकाश है, यश रूपी प्रकाश जिसका चारों तरफ फैला हुआ है। प्रत्यय उस जगह में उठ करके गए अतिथिम अतिथि के पास आतिथ्य सत्कार करने के लिए। स वह राजा मृण्मय मिट्टी से बने हुए पात्रे पात्र में निधाय रख करके अर्घम अनर्घशील पूजा की सामग्री सोने के न रहने पर, कि सोने के न रहने पर वह राजा मिट्टी से बने हुए पात्र में पूजा की सामग्री रख करके, और राजा के गुण क्या क्या है, जिन्होंने वेद को सुन रखा है और यश चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे वह राजा उठ करके अतिथि के पास सत्कार करने के लिए गए। कि जिसने वेदों को सुना हुआ है, जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे वे राजा सोने के न रहने पर मिट्टी से बने हुए पात्र में पूजा की सामग्री रख करके उठ करके अतिथि के पास सत्कार करने के लिए गई। पूरी व्याख्या क्या बनी? वेदों को जिसने सुन रखा है, जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे वह राजा सोने के न रहने पर मिट्टी से बने हुए पात्र में पूजा की सामग्री रख करके उठ करके अतिथि के पास सत्कार करने के लिए गई। अब अगला श्लोक करते हैं। तम अर्चित्वा विधिवद विधि च तपोधनम मान धन अग्रयायी विशानपति विष्ट्रभाजम आरात कीर्तांजलि कृत्य विद इति उवाच। तम उसकी अर्चित्वा पूजा करके विधिवद विधि पूर्वक विधि च वेदों को जानने वाला तपोधनम तपोधन को मान धन अग्रयायी जो सम्मान को श्रेष्ठ धन मानते हैं विशानपति राजा विष्ट्रभाजम आरात नजदीक आसन पर बैठे हुए कीर्तांजलि हाथ जोड़ करके कर्तव्यविद कर्तव्य पूर्वक उवाच बोले। विधिवद विधि जय जो विभिन्न यज्ञों को विधि पूर्वक जानते हैं। मान धन अग्रयायी जो सम्मान को श्रेष्ठ धन मानते हैं, ऐसे विशानपति राजा विष्ट्रभाजा महाराज नजदीक आसन पर बैठे हुए तम तपोधनम उस तपस्वी की अर्चित्वा पूजा करके कीर्तांजलि और हाथ जोड़ करके कर्तव्य विनम्रता पूर्वक उवाच बोले। जो विभिन्न यज्ञों को जानते हैं, सम्मान के जो श्रेष्ठ धन मानते हैं, ऐसे राजा नजदीक आसन पर बैठे हुए उस तपोधन की पूजा करके और हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक कहते हैं। अगला श्लोक करते हैं। अप अग्रणी मंत्र कीर्ताम ऋषिणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्तया जानम अशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि। क्या कहा? अग्रणी माने श्रेष्ठ, मंत्र कीर्ताम माने मंत्र रचने वाले, ऋषिणाम ऋषियों में, कुशाग्र बुद्धि तेज बुद्धि वाले, कुशली कुशल पूर्वक, गुरु गुरु ते तुम्हारे, यतः क्योंकि, त्वया तुम्हारे द्वारा, जानम ज्ञान, अशेषम सारा, आपतम प्राप्त किया गया है, लोकेन संसार के द्वारा, चैतन्यम चेतना प्राप्त की जाती है, युग के समान उष्ण रस में सूर्य की किरणों से। क्या कहा? अग्रणी श्रेष्ठ हैं मंत्र कीर्ताम मंत्र रचने वाले ऋषिनाम ऋषियों में, कि जो मंत्र रचने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे ते गुरु तुम्हारे गुरु, कुशली कुशल पूर्वक हैं, कुशाग्र बुद्धि हे तेज बुद्धि वाले, कि हे तेज बुद्धि वाले जो मंत्र रचने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक हैं, यत क्योंकि तुम्हारे द्वारा सारा ज्ञान उनसे ही प्राप्त किया गया है, जैसे यह संसार सूर्यों की किरणों से चेतना प्राप्त करता है। दोबारा से देखते हैं। ये कुशाग्र बुद्धि वाले जो मंत्र रचने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा
सारा ज्ञान उनसे ही प्राप्त किया गया है जैसे यह संसार सूर्य की किरणों से चेतना प्राप्त करता है। अगला श्लोक देखते हैं। तव अर्हतो न अभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रिययो उत्सुको में अप्याज्यया शासितुर आत्मना वा प्राप्तोऽसि संभावितुं वनान्माम। तव तुम्हारे, अर्हत पूजनीय की, न माने नहीं, अभिगमन माने आने से, तृप्त माने तृप्त, मन माने मन, नियोग क्रिया उत्सुकुम की आदर सत्कार करने की क्रिया के लिए, मैं मेरा, अप्य आज्ञा आज्ञा से, शासितुर गुरु की, आत्मनावा या फिर अपने आप, प्राप्तवशी आ गए हो, संभावितुम संभव ही, वनात् वन से, माम मेरे लिए। क्या कहा? तव अर्हत है, तुम्हारे जैसे पूजनीय के, अभिगमन माने आने से, तृप्तम अभी तृप्त नहीं हुआ है, मन माने मन, नियोग क्रिया उत्सुकम की आदर सत्कार करने के लिए मैं अभी उत्सुक हूँ। आज्ञा या शासितुर की गुरु की आज्ञा से आए हो, आत्मनावा या फिर अपने आप, प्राप्तोसी आए हो। गुरु की आज्ञा से या फिर अपने आप यहाँ आए हो, संभावितुम संभव ही, वनात् वन से, माम मेरे लिए। कि तुझ पूजनीय के आने से तृप्त नहीं हुआ है मेरा मन, मैं अब भी आपका सत्कार करना चाहता हूँ। गुरु की आज्ञा से या फिर अपने आप, वन से यहाँ आए हो मेरे लिए। सारी क्या व्याख्या रही कि तुम हमारे जैसे पूजनीय के आने से मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है, मैं अभी आपका सत्कार करना चाहता हूँ। आप गुरु की आज्ञा से या फिर अपने आप वन से यहाँ आए हो। इत अर्घ पात्र अनुमित वैसे रघुर उदारम अपि गाम निशिम्य स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बल आशय तम इति एवोचद वर्तंतु शिष्य। अर्घ पात्र माने पूजा के पात्र को देख करके, अनुमित वैसे जिसके धन का अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे रघु रघु की, उदारम अपि उदार पूर्वक, गाम माने वाणी को, निशम्य सुन करके, स्वार्थ उपपत्ति अपने स्वार्थ के प्रति, दुर्बल आशा वाला, तम उस राजा को, एवोसत माने बोला, वर्तंतु शिष्य वर्तंतु ऋषि का शिष्य, कि जिसके पात्र से जिसके धन का अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसी रघु की उदारता पूर्वक वाणी को सुन करके अपने स्वार्थ के प्रति दुर्बल आशा वाला उस राजा को बोला, वर्तंतु का शिष्य। दोबारा देखिए, जिसका पूजा के पात्र को देख करके जिसके धन का अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसी रघु की उदार पूर्वक वाणी को सुन करके अपने स्वार्थ के प्रति दुर्बल आशा वाला वर्तंतु ऋषि का शिष्य उस राजा को बोला। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन नाथे कुतस्त्वयि अशुभम प्रजानाम सूर्ये तप्ति आवरणाये दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रः। सर्वत्र हर जगह नो हमारी, वार्तम हालचाल, अवेहि जानते हो, राजन राजा, नाथे नाथ, कुतः कहाँ, त्वयि तुम्हारे रहते, अशुभ अशुभ, प्रजानाम प्रजा का, सूर्य सूर्य के, तपती तपते रहने पर, आवरणाएं ढकने के लिए, दृष्टि दृष्टि को, कल्पेत समर्थ, लोकस्य लोक की, कथम कैसे, तमिश्रा अंधकार। राजन की, हे राजा, सर्वत्र हर जगह, नो हमारी, हालचाल को जानते हो, कि हे राजा आप तो हर जगह हमारे हालचाल को जानते हो, कि ये स्वामी तुम्हारे रहते प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। ये स्वामी तुम्हारे रहते प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। जैसे
सूर्य तपती आवरणाएं, सूर्य के तपते रहते हुए या सूर्य के रहते हुए अंधकार इस श्लोक की दृष्टि को ढकने में कैसे समर्थ हो सकता है। हे राजन, हर जगह आप हमारे हालचाल को जानते हैं। हे स्वामी, आपके रहते प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। जैसे सूर्य के तपते रहने पर अंधकार इस लोक की दृष्टि को कैसे ढक सकता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासी तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि आरण्यक उपात फल प्रसूति स्तंभे निवार इव अवशिष्ट। शरीर मात्र से नरेंद्र राजा तिष्ठन रहते हुए आभासी सुशोभित हो रहे हो। तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि, क्योंकि आपकी जो रिद्धि थी, जो धन था, वो अपने सत्पुरुषों को दान दे दिया। आरण्यक माने जंगल में, उपात फल प्रसूति जंगल में रहने वालों को फल देने से। शरीर मात्र से राजा रहते हुए सुशोभित हो रहे हो, क्योंकि आपने धन सत्पुरुषों को दान दे दिया। जैसे जंगल में रहने वाले के लिए फल देने के कारण निवार ठूठ मात्र रहते हुए भी सुशोभित हो जाता है। शरीर मात्र के द्वारा राजा रहते हुए भी सुशोभित हो रहे हो, क्योंकि आपने सत्पुरुषों को धन दान दे दिया। जैसे जंगल में रहने वालों के लिए फल को दान देने के कारण निवार का पेड़ एक ठूठ मात्र रह जाता, लेकिन फिर भी सुशोभित होता है। शरीर मात्र से राजा रहते हुए सुशोभित हो रहे हो, क्योंकि आपने अपना धन सत्पुरुषों को दान दे दिया। जैसे जंगल में रहने वालों के लिए फल दान देने के कारण निवार का पेड़ ठूठ मात्र बचता है, लेकिन फिर भी सुशोभित होता है। अगला श्लोक देखते हैं। तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो गुरु अर्थम आहर्तुम अहम यतिशे स्वस्ति अस्तु ते निर्गलिता अम्बुगर्भम शरदघनम न अर्दति चातकोपि। तद तब, अन्यतः किसी दूसरे से, तावद तब, अन्य कार्यों मुझे कोई दूसरा कार्य नहीं है। गुरु अर्थम, गुरु के धन को, आहर्तुम लेने के लिए, अहम मैं, यति से प्रयास करूँगा। स्वस्ति अस्तु, तेरा कल्याण हो। निर्गलिता मन निकल गया है, अंबु जल, गर्भ गर्भ में से जिसके, ऐसे शरदकालीन बादल से नहीं मांगता चातक भी। व्याख्या क्या रही? तो मुझे यहाँ किसी दूसरे से कोई दूसरा काम नहीं है। मैं गुरु के अर्थ को यानी गुरु के धन को लेने का प्रयास करूँगा। तेरा कल्याण हो। जिसमें से जल निकल गया है, ऐसे शरदकालीन बादल से नहीं मांगता चातक भी। भाव यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ को उसको पता है कि राजा ने अपना सारा धन दान दे दिया है, तो इससे अब मांगने का क्या फ़ायदा है, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कहा गया कि भाई जैसे जो बादल बरस जाता है, उससे चातक भी जल की कामना नहीं करता, इसलिए मैं भी तुमसे अब धन की कामना नहीं करता, क्योंकि तुमने अपना सारा धन दान दे दिया है। एक बार दोबारा से देखते हैं। तब मुझे यहाँ किसी दूसरे से कोई दूसरा काम नहीं है। गुरु के धन को लेने के लिए मैं प्रयास करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। निकल गया है जल जिसमें से, ऐसे शरदकालीन बादल से चातक भी नहीं मांगता। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षे नृपति निषिद्ध किमस्तु विद्वन् गुरुः प्रदेयं त्वया कियद्वेति तम नियुक्त। इतना कह करके वापस लौटने की इच्छा वाले महर्षि के शिष्य को राजा ने रोक करके कहा कि हे विद्वान, कौन सी वस्तु और कितनी तुम्हारे द्वारा गुरु को दी जानी है, ऐसा उसको कहा।
दोबारा से देखिए, ऐसा कह करके वापस लौटने की इच्छा वाले महर्षि के शिष्य को राजा ने रोक करके उसको कहा कि हे विद्वान, कौन सी वस्तु और कितनी तुम्हारे द्वारा गुरु को दी जानी है। दोबारा से देखिए, इतना कह करके वापस लौटने की इच्छा वाले महर्षि के शिष्य को राजा ने रोक करके उसको कहा कि हे विद्वान, कौन सी वस्तु और कितनी तुम्हारे द्वारा गुरु को दी जानी है। अगला श्लोक देखते हैं। ततो यथावद विहित अध्वराय तस्मै समय आवेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे सवर्णी विचक्षण है प्रस्तुतम आचक्षे। जिसने विधि पूर्वक यज्ञ कर लिए हैं और जिसके लिए अहंकार का आवेश वर्जित है, जो वर्ण और आश्रमों का पालक है, ऐसे राजा के लिए विचक्षण है, वह ज्ञानी, सवर्णी और वह ब्रह्मचारी, गुरु भी अपने गुरु के लिए प्रस्तुतम आचक्षक से राजा को कहना प्रारंभ करता है। जिसने विधि पूर्वक यज्ञ कर लिए हैं और जिसके लिए अहंकार का आवेश वर्जित है, जो विभिन्न वर्णों का और आश्रमों का पालक है, ऐसे राजा के लिए ज्ञानी वह वर्णी अपने गुरु के लिए कहना प्रारंभ करता है। जिसने विधि पूर्वक यज्ञ कर लिए, जिसके लिए अहंकार का आवेश वर्जित है और जो विभिन्न वर्णों का और आश्रमों का पालक है, ऐसे उस राजा के लिए वह ज्ञानी ब्रह्मचारी अपने गुरु के लिए कहना प्रारंभ करता है। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणा यही स में चिराय असकलित उपचाराम ताम भक्तिम एवं अगणयत पुरस्तात। विद्या समाप्त कर लेने पर मया मेरे द्वारा महर्षि को विज्ञापित भूत सूचित किया गया गुरु दक्षिणा के लिए, और उन्होंने मेरे द्वारा की गई लंबे समय तक निस्वार्थ भक्ति को ही स्वीकार कर लिया पुरस्कार के रूप में। क्या कहा? मेरे द्वारा विद्या समाप्त कर लेने पर मैंने महर्षि को सूचित किया गुरु दक्षिणा के लिए, उन्होंने मेरे द्वारा लंबे समय तक की गई उस भक्ति को ही पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे द्वारा विद्या समाप्त कर लेने पर मैंने महर्षि को सूचित किया गुरु दक्षिणा के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे द्वारा लंबे समय तक की गई उस भक्ति को ही, उस गुरु भक्ति को ही स्वीकार कर लिया दक्षिणा के रूप में। अगला श्लोक देखते हैं। निर्बंध संजात रुषार्थ अर्थकारशयम अचिंतित्वा गुरुणा अहम मुक्त वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चत्सरह 10 चाहरिति। बार बार कहे जाने से रुष्ट धन के विषय में न सोच करके गुरु ने मुझको कहा, धन की विद्या की संख्या के समान कोटि करोड़ चस्र है, 4 10 10 14 है, आरिति लाओ। अर्थ क्या रहा कि बार बार कहे जाने से रुष्ट हुए कि मैं बार बार उनको कहता रहा कि भाई गुरु जी आप हमारे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, गुरु दक्षिणा ले लीजिए, तो वो मुझसे नाराज़ हो गए और क्रोध में उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुमको 14 विद्या सिखाई हैं, तो तुम 14 करोड़ सोने मुद्रा लेके आओ। ये इसका अर्थ है। पढ़ते हैं। बार बार कहे जाने से रुष्ट मेरे धन के विषय में न सोच करके गुरु के द्वारा मुझको कहा गया, विद्या की संख्या के समान धन की 10 4 14 करोड़ मुद्राएं लेकर आओ। बार बार कहे जाने से रुष्ट धन के विषय में न सोच करके गुरु के द्वारा मुझको कहा गया, विद्या की संख्या के समान धन की 14 करोड़ मुद्राएं लेकर आओ।
अगला श्लोक करते हैं। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांतिर अवेदित वेद विद्याम वरेण एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्तिर एनम जगाद भूयो जगत एकनाथ। इत्थम इस प्रकार से द्विजन ब्राह्मण के द्वारा द्विजराज कांति चंद्रमा की कांति के समान अवेदित कहा, वेद विद्याम वरेण वेद विद्या में श्रेष्ठ। एनो निवृत्ति इंद्रिय वृत्ति रेनम जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसे जगत एक नाथ है, जगत के स्वामी राजा ने भूयो मने फिर जगत मने कहा। इथम इस प्रकार से वेद विद्याम वरेण वेद विद्या में श्रेष्ठ और चंद्रमा की कांति के समान सी कांति है, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा कहे जाने पर जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसे राजा ने फिर कहा। वेद विद्या में श्रेष्ठ चंद्रमा के समान कांति वाले उस ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कहने पर जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसे उस राजा ने फिर कहा। अगला श्लोक करते हैं। गुरु अर्थम अर्थी श्रुत पारदृशवा रघो सैकाशाद अनुव्याप्य कामम गतो वदान्य अनंतरम इति में माँ भूत परिवाद अनवतार। गुरु अर्थम अर्थी की गुरु के धन की कामना करने वाला, श्रुत पारदृशवा जिसने वेदों को सुन रखा है, रघु रघु के सैकाशाद समीप से अनुव्याप्य बिना पूरी हुई कामम इच्छा वाला, गतो गया वदान्य अनंतरम किसी दूसरी जगह, इति एम ऐसा मैं मेरे विषय में माँ भूत ना हो परिवाद अपमान अनवतार अत्यधिक। इसमें राजा रघु कौशु कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, अगर आप मेरे पास से खाली हाथ चले गए तो मेरा समाज में बहुत ही अपमान होगा। क्या कहा? गुरु अर्थम अर्थवी कि गुरु के धन की कामना करने वाला जिसने वेदों को सुन रखा है, रघु के समीप से बिना पूरी हुई इच्छा वाला चला गया किसी दूसरी जगह, ऐसा ना हो मेरे विषय में अत्यधिक अपमान। गुरु के धन की इच्छा रखने वाला जिसने वेदों को सुन रखा है, रघु के समीप से बिना पूरी हुई इच्छा वाला चला गया किसी दूसरी जगह, ऐसा मेरे विषय में ना हो अत्यधिक अपमान। अगला श्लोक करते हैं। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसन चतुर्थो अग्नि इव अग्न्यागारे द्वित्राणि अहानि अर्हसि सोढ्रुम अहन यावद यते साधीनतुम तोदर्थम। स वह त्वं तुम प्रशस्ते प्रशंसनीय महिते बड़ी मदीये मेरी वसन रहते हुए चतुर्थ अग्नि इव चतुर्थ अग्नि के समान अग्न्यागारे रसोई में द्वित्राणी दो तीन आहानि दिन अरसी समर्थ सोडुम सैन्य में अहन दिन यावद जब तक यते प्रयास करता हूँ तवदर्थम तुम्हारी इच्छा को 7 दिन तुम पूरा करने का। क्या कहा कि तुम मेरी प्रशंसा के योग्य और बड़ी रसोई में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए 2 या 3 दिन बिताने में समर्थ हो, जब तक मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयास करता हूँ। तुम मेरी प्रशंसा के योग्य और बड़ी रसोई में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए 2-3 दिन बिताने में समर्थ हो, जब तक मैं तुम्हारे इच्छा पूरी करने का प्रयास करता हूँ। तथेति तस्य अविथितम प्रतीत प्रत्यग्रहित संग्रम अग्र जन्मा गामात साराम रघुर अपेक्ष निष्कृष्टुम अर्थम चकमिक विराट। तस्य अविथितम उसके सत्य को प्रतीत स्वीकार करके या सच मान करके, प्रत्यग्रहितम स्वीकार कर लिया,
अगर जन्मा उस ब्राह्मण ने, कि उस ब्राह्मण ने उसकी बात को सत्य स्वीकार कर लिया। रघुर राजा ने इस धरती को धनहीन दे करके कुबेर से धन लेने का विचार किया। क्या कहा? उस ब्राह्मण ने उस राजा के वचनों को सत्य मान करके स्वीकार कर लिया। फिर राजा रघु ने इस धरती को धनहीन दे करके कुबेर से धन लेने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सत्य मान करके स्वीकार कर लिया। रघु ने धरती को धनहीन दे करके कुबेर से धन लेने की इच्छा की। अगला चलते हैं। प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै सविषमया कोशगृहे नियुक्ता हिरण्यमयी कोशगृह से मध्ये वृष्टिम संसु पतिता नमस्ते। प्रातः सवेरे प्रयाण अभिमुखाय जाने की इच्छा रखने वाले तस्मै उस राजा के लिए सविषय में हैरान हुए कोषगृह खजाने में नियुक्ता तैनात सिपाहियों ने क्या सूचना दी? हिरण्यमयी की सोने की कोषगृह से खजाने के अंदर मध्य बीच में वृष्टि बारिश समसंसु सूचना पतिताम गिरी नमस्ते आकाश से। सवेरे जाने की इच्छा रखने वाले उस राजा के लिए कोषगृह में तैनात सिपाहियों ने आश्चर्य के साथ सूचना दी कि आकाश से खजाने के मध्य में सोने की बारिश हो गई। सवेरे जाने की इच्छा रखने वाले उस राजा के लिए खजाने में तैनात सिपाहियों ने हैरान होते हुए सूचना दी। क्या सूचना दी? कि खजाने के बीच में आकाश से सोने की बारिश हो गई। सवेरे जाने की इच्छा रखने वाले राजा के लिए खजाने में तैनात सिपाहियों ने हैरान होते हुए उनको सूचना दी कि खजाने के मध्य आकाश से सोने की बारिश हो गई। तम भूपतिर बासुर हेमराशिम लब्धम कुबेराद अभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरुर इव वज्र भिन्न। तम उसको भूपति राजा ने बासुर राशि चमकती हुई सोने की राशि लब्धम प्राप्त कुबेराद कुबेर से अभियास्यमानात् आक्रमण किए जाने वाले दिदेश दे दिया कौत्साय कौत्स के लिए समस्त में सारा पाद माने टुकड़ा सुमेरुर इव सुमेरु पर्वत के वज्र भिन्न वज्र से काटा हुआ। भूपति उस राजा ने उस सोने की राशि को जो उसने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त की थी सारी की सारी कौत्स को दे दी। और वह धन कैसा प्रतीत हो रहा था? जैसे सुमेरु पर्वत का टुकड़ा वज्र से काटा गया हो, सुमेरु को एक टुकड़े में वज्र से काटा गया हो। उस राजा ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त उस सोने की राशि को सारी की सारी कौत्स को दे दी जो कि वज्र से काटे हुए सुमेरु पर्वत का टुकड़ा प्रतीत हो रहा था। उस राजा ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त उस सोने की राशि को सारी की सारी कौत्स को दे दी जो कि वज्र से काटे हुए सुमेरु पर्वत का टुकड़ा प्रतीत हो रहा था। आगे चलते हैं। जनस्य साकेत निवासिनः तौ
दो अपि अभूताम अभिनंद सत्वौ गुरु प्रदे अधिकानि निष्प्रवर्थी निरपो अर्थी कामाद अधिक प्रदस्य। जनस्य लोगों के साकेत निवासी ने, साकेत में रहने वाले तव दवपि वे दोनों भूताम हो गए, अभिनंद सतो पूजा के योग्य, गुरु प्रदे अधिक निष्प्रवर्थु कि गुरु को दी जाने वाले से अधिक न चाहने के कारण, निरपो राजा याचक की कामना से अधिक देने के कारण। साकेत में रहने वाले लोगों के लिए वे दोनों ही पूजा के लायक हो गए। क्यों? गुरु को दी जाने वाली राशि से अधिक न लेने के कारण तो कौत्स, और राजा याचक की कामना से अधिक देने के कारण। साकेत में रहने वाले लोगों के लिए वे दोनों ही पूजा के लायक हो गए। गुरु को दी जाने वाली राशि से अधिक न लेने के कारण कौत्स, और राजा याचक की कामना से अधिक देने के कारण। साकेत में रहने वाले लोगों के लिए वे दोनों ही पूजा के योग्य हो गए। कौत्स क्यों हुआ पूजा के योग्य? गुरु को दी जाने वाली राशि से अधिक न चाहने के कारण, और राजा याचक की कामना से अधिक धन देने के कारण। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है, इसकी व्याख्या समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।